नमस्कार। मैं अमित पंडित बिहार के कटिहार जिला से हूँ और समेली गांव से हूँ। हमारे सामने में बाबा हैं। अभी मैं प्रयागराज कुंभ की पावन धरती पे मौजूद हूँ। बाबा पूरे भारत देश में प्रसिद्ध हैं। हमारे समेली गांव में भी आए थे बाबा। तो बाबा का चैनल में महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। श्री राम। बाबा जी, प्रयागराज कुंभ मेले के बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। क्या बात है, सभी मीडियाओं में हर जगह खबर, हर संत बताते हैं, लेकिन आपके जो भक्तजन है वो सुनना पसंद करेंगे कि 144 साल के बाद ऐसा कौन सा योग है जो यह कुंभ लगा है बाबा। श्री राधे। ये प्रयागराज महाकुंभ 2025 है और ये महाकुंभ 144 साल के बाद में आया। 12 को 12 गुना करेंगे तो 144 पड़ेगा। तो ये अमृत महाकुंभ जब मकर राशि में सूर्य और बृहस्पति आते हैं तो वह ये महाकुंभ लगता है। ऐसे तो कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ यहाँ हर साल माघ मेला लगता है, परंतु मकर राशि में जब तक सूर्य और बृहस्पति नहीं आएंगे तब तक महाकुंभ नहीं लगेगा। और ये महाकुंभ 4 जगह में लगता है, नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और तीर्थराज प्रयाग। और यहाँ त्रिवेणी संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का मुख्य संगम है। तो हमारी देश में जो प्रयाग है, तो प्रयाग शब्द का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण यागम करोति इति प्रयाग। याग माने यज्ञ, यजन, जहाँ पर कथा, कीर्तन, यज्ञ, हवन, दान, संत दर्शन आदि हो उसको याग कहा जाता है। तो प्रकृष्ट रूपेण यागम इति प्रयाग। हमारे देश में कई प्रयाग है। बद्रीनाथ के रास्ता में देव प्रयाग, जहाँ देवता लोग यज्ञ किए थे, फिर रुद्र प्रयाग जहाँ भगवान महादेव यज्ञ किए थे, कर्ण प्रयाग जहाँ कर्ण यज्ञ किया था, नारायण प्रयाग जहाँ नारायण भगवान यज्ञ किए थे, गरुड़ प्रयाग और विष्णु प्रयाग, केशव प्रयाग, नंद प्रयाग और वेदमती प्रयाग, ऐसे राम प्रयाग, हरिश्चंद्र प्रयाग, ये उत्तराखंड में ये सब प्रयाग पड़ता है। परंतु इन जितना प्रयाग है उन सब में ये इसका नाम है संगम प्रयाग और ये सबसे महान माना जाता है। संपूर्ण विश्व और भारत खंड के कल्याण के लिए ये हमारे ऋषि मुनि, यहाँ पर भरद्वाज मुनि का आश्रम भी है और बड़े बड़े ऋषि मुनि श्री याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि को इसी प्रयाग में कथा सुनाए थे। और इसी प्रयाग में जगत गुरु रामानंद आचार्य जी का जन्मस्थान भी है, जिनसे रामानंद संप्रदाय बना। जो राजा अकबर, भविष्य पुराण में कथा है, राजा अकबर प्रयाग का था। वो पहले पिछले जन्म में वो श्रीधर पंडित था और उसके मूर्ति को मुसलमान लोग काट दिए थे और वही श्रीधर पंडित आगे चल करके मुसलमान में राजा अकबर के रूप में जन्म लिया, जिसके विवाह जोधाबाई के साथ हुआ था। और श्री कबीरदास, रविदास, गोस्वामी तुलसीदास राजापुर गांव में ही बगल में है और कबीरदास, रविदास से काशी में, और ये सब एक दिव्य विभूति का जगह है। और उसके बाद में इसमें संपूर्ण विश्ववासियों को हम प्रयाग कुंभ से बार बार निवेदन करें, आप सब आइए और इसका लाभ उठाइए। और इनके ये जो हमारी चैनल है ये कटिहार जिला समेली के हैं और समेली में भी हम जाकर के भागवत कथा किए थे। वहाँ के लोगों के अंदर में जो उन्माद था और साथ साथ वहाँ प्रभात फेरी, नित्य भागवत कथा और भक्ति बाजार भी हुआ था। और धीरे धीरे आसपास के जितना भी काम थे सब आते थे, धीरे धीरे बढ़ता भी गया। और वहाँ के हर घर गली गली में रोली मूली चावल से, केला के खंबा से, आम के पत्ता से सजा करके वो हम लोग का स्वागत किए थे। इसलिए मैं समेली वासियों को भी बार बार निवेदन करूँगा, आप यहाँ पर आइए, हमको दर्शन दीजिए, हम आपके आभारी है। श्री राधे। बाबा जी, अंतिम सवाल है आपसे। इस प्रयागराज में कल जो शाही स्नान हुआ है, लगभग करोड़ों श्रद्धालु इस आस्था के गंगा यमुना सरस्वती का जो महान संगम है इसमें डुबकी लगाए हैं। इस स्नान का क्या कुछ महत्व है महाराज? श्री राधे। शाही स्नान, ये 3 शाही स्नान है। मकर संक्रांति, मौन अमावस्या 29 तारीख जनवरी में आएगा, फिर 3 फरवरी बसंत पंचमी, फिर 12 माघ पूर्णिमा, फिर शिव चतुर्दशी 25 में आएगा। तो शाही स्नान का जो मुख्य उद्देश्य होता है, सही समय में हमको वो अमृत तत्व का लाभ लेना है और सही समय में जाकर के वहाँ जो ऋषि मुनि भरद्वाज, वाल्मीकि, विश्वामित्र, वशिष्ठ और श्री वात्स्यायन मुनि, नारद जी और दुर्वासा ऋषि सब उस समय में आते हैं, वहाँ पर नहाते हैं, वो अमृत तत्व को लाभ करते हैं। शाही स्नान समय में व्यक्ति जब जाएंगे तो वहाँ कभी साबुन तेल आदि लगाना नहीं चाहिए, उसी समय में कपड़ा भी निचोड़ना नहीं चाहिए,
और शरीर को मलना भी नहीं चाहिए। तुरंत डुबकी लगा और तुरंत वहाँ से भागा, तभी हमको पूरा लाभ मिलेगा। परंतु नहाने से पहले गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद थोड़ा सा जल आचमन करके सिर पर छिटना चाहिए। तो उस समय गंगा मैया त्रिवेणी आपको विष्णु का रूप बनाएगी, क्यों? विष्णु के चरण से गंगा निकली। जब आप गोता लगाएंगे तो वही संगम गंगा आपके मस्तक में आ जाएगी। तो गंगा शिव जी के मस्तक में है, उस समय आपको शिव जी का रूप बनाएगी। फिर शाही स्नान के बाद में वो जो जल त्रिवेणी का जल डिब्बा में भर करके लेना चाहिए, इससे आपको ब्रह्मा तक को प्राप्त कराएगा। तो ब्रह्मा जी के कमंडल में त्रिवेणी है, गंगा है। व्यक्ति जब अमृत कुंभ का जल, सही समय का जल जब घर को लेके जाता है, वो जल को तो जिस गाड़ी में, जिस ट्रेन में, जिस बस में, वो गाड़ी ट्रेन भी पवित्र हो जाता है। जिस घर में लेकर के रखता है वो घर भी वैकुंठ बन जाता है। और मरते समय वो अमृत तत्व जल को, त्रिवेणी संगम का जल को जब वो किसी व्यक्ति के मुख में डाल देता है, वो व्यक्ति भी वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। बाबा जी, जो लोग स्नान नहीं कर पाए 29 तारीख को जो करेंगे उसको क्या करना पड़ेगा? उस दिन वही करना होगा। 29 तारीख को इस तरीके से स्नान करेंगे तो 100% लाभ मिलेगा। और ऐसे मैंने घुस जाएंगे अश्रद्धा से तो मिलेगा, सबको तो मिलता है, किसी को 10%, किसी को 50%, किसी को 80%, किसी को पूरा। तो भाव से स्नान करेंगे, ऋषि मुनि जैसे स्नान करते हैं तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। और आप 29 तारीख में आए और 3 तारीख में भी आए और माघ पूर्णिमा में आए तो इसका लाभ आपको निश्चित मिलेगा। मोदी जी और योगी जी को क्या कहिएगा? मोदी योगी ये तो पिछले जन्म के महान संत थे और वही लोग को अभी भारत को देवत्व की ओर ले रहे हैं, विश्व गुरु की ओर बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे भारत तो पहले से विश्व गुरु ही है, और परंतु ये शाही स्नान पहले से था, सरकार नहीं था उससे भी शाही स्नान था। आज बीजेपी सरकार है, कांग्रेस सरकार, इससे पहले अंग्रेजों का सरकार था, फिर मुसलमान की सरकार था, उससे पहले शाही स्नान ये आदियों से चला है। यहाँ अक्षय वट है, सृष्टि से पहले है, लेटे हनुमान जी है और सारा तीर्थ के देवता है। तो ये जो सरकारी व्यवस्था कर रहा है, पहले यहाँ शाही स्नान जब यवन के समय में जो मुगल का वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश शासन करते थे, तो उस समय भारत में कुंभ मेला बंद कर दिया गया था और उस समय वो टैक्स लगाते थे। फिर भी हमारा ऋषि मुनि करते गए और वो परंपरा को योगी और मोदी दोनों बढ़ा रहे और भाव से बढ़ा रहे। इसीलिए हम भी कुंभ मेला से उनका बार बार शुभकामना करेंगे और उनको बार बार उनका धन्यवाद देंगे। काफ़ी देश में ही नहीं, पूरे देश विदेश में बाबा जी जब प्रवचन करते हैं तो हमारे दर्शक जो हैं, पहले भी समेली में आए थे तो काफ़ी समेली में लगाव हो गया था। और हम भी इनका बैनर जब गेट के बाहर देखे तो बाबा जी से मिलने चले आए। और बाबा जी बहुत अच्छे हैं और इनका आशीर्वाद जो है हमारे चैनल पे हमेशा बना रहता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हमको सपोर्ट करने के लिए आपका चैनल है और सब्सक्राइब जरूर करें। दीजिए इंजीनियर अमित पंडित को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की जय हो।